हरियाणा की राजनीति में क्या इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी फिर से एक साथ एक मंच पर नजर आने वाली हैं? दरअसल बता दें आपको कि चर्चाएं जोरों पर है, क्योंकि आगामी वक्त में 10 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और लगातार अब चर्चा ये हो रही है कि क्या परिवार के भी कई बड़े चेहरे जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर जेजेपी का दामन थामेंगे। और इसमें सबसे बड़ा नाम है रणजीत सिंह चौटाला का। दरअसल बता दें आपको कि रणजीत सिंह चौटाला से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया कि क्या आप जेजेपी में जाने की संभावना तलाश रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां परिवार का हिस्सा है। चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर दोनों पार्टियां चल रही है और ऐसे में मैं किसी भी पार्टी में जाऊं वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा की राजनीति में संघर्ष करके बड़ा मुकाम हासिल किया। बता दें आपको कि रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अभी मैंने जननायक जनता पार्टी में जाने का कोई विचार नहीं किया है, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं इस विषय पर, तो निर्णय वक्त आने पर लिया जाएगा। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संबंध में रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जिस तरीके से तमाम छोटी पार्टियां खत्म हो गई और सिर्फ एक ही बड़ी पार्टी रह गई, इस तरीके का माहौल हम नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कटाक्ष किया है। कांग्रेस को लेकर रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने की ओर जा रही थी, लेकिन कई बड़े फैसलों के चलते उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और ऐसे में उनकी पार्टी अब बिखरती हुई नजर आ रही है। दरअसल जिस तरीके से रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि वो आगामी वक्त में हरियाणा की राजनीति में बड़ा यहाँ पर सियासी जो है कदम उठाने वाले हैं, तमाम जिलों के वो दौरे कर रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या चौटाला परिवार से कोई थर्ड फ्रंट और निकल कर के सामने आ रहा है, क्या वाकई में कोई तीसरी पार्टी बनने वाली है जिसका नेतृत्व रणजीत सिंह चौटाला करेंगे। लेकिन नई पार्टी बनाने की भी तमाम अटकलों पर अभी रणजीत सिंह चौटाला ने चुप्पी साधे रखी है। रणजीत सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर कहा कि मैं भी चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानता हूं, मैं अपने लोगों के बीच समय समय पर जा रहा हूं। आगामी 2 से 3 महीने में संपूर्ण हरियाणा में मैं यात्रा करूंगा, अपने लोगों के बीच जाऊंगा और उसके बाद हिसार या फिर जींद में एक बड़ी रैली भी आयोजित की जाएगी, जिसमें कहीं ना कहीं कोशिश में रणजीत सिंह चौटाला ये होंगे कि हरियाणा की राजनीति में अपनी ताकत दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि फिर रैली के बाद क्या रणजीत चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थामते हैं या जननायक जनता पार्टी के रथ को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। बता दें आपको कि किसी वक्त में चौटाला साहब के सबसे राइट हैंड माने जाने वाले प्रोफेसर संपत सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, उन्होंने फिर से इंडियन नेशनल लोकदल में अभय चौटाला के नेतृत्व में वापसी कर ली है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही।